हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ की। आपको याद ही होगा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 3 कंसेप्ट को कंप्लीट किया था। फर्स्ट कंसेप्ट हम लोगों ने देखा था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और यू कैन से चार्ज डेंसिटी। बाद में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स और वहाँ पे जो इक्वेशन मिल रहा था उस इक्वेशन की मदद से हम लोगों ने लास्ट में बात की थी गाउस लॉ की। ठीक है, तो चलो फटाफट उसे एक बार रिवाइज करें। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे हम लोगों ने 3 क्वांटिटीज को देखा था, जो तीनों क्वांटिटीज आज आपको काम आने वाली है। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जहाँ पे उसका इक्वेशन होगा Q/L, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसका इक्वेशन होगा Q/A, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसका इक्वेशन होगा ρ = Q/V। ठीक है, इन तीनों का यूनिट क्या होगा भाई? कूलम पर मीटर स्क्वायर एंड कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, फिर हम लोगों ने डिफाइन किया था न्यू क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, जहाँ पे हमने बात की थी कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि भाई किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही है, जिसे आप लोग बोलोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यू कैन से इट इज द बंडल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यू कैन से इट इज द बंच ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जहाँ पे हम लोगों ने उसका इक्वेशन देखा था फाई = E/A। यहाँ से इसका यूनिट क्या होगा भाई? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, या तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर कट हो जाएगा, आपको मिलेगा वोल्ट इंटू मीटर। फिर अगर आप लोग ई को सब्जेक्ट बनाओगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा E = 5/A। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल गिव यू द न्यू क्वांटिटी, मीन्स विल गिव यू अ क्वांटिटी दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन। ओके, फिर हमने बात की थी कि अगर नॉन यूनिफॉर्म बॉडी होगा, ठीक है, या तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो टोटल फ्लक्स आप लोग किस तरह से फाइंड करोगे? E/dA cos थीटा। रेडी? या तो आप लोग E/dA भी लिख सकते हो इन इंटीग्रेशन। तो बस यही इक्वेशन आज हम लोगों को पूरे लेक्चर में काम आने वाला है, वही इन इंटीग्रेशन E/dA। रेडी? और इसी इक्वेशन से हम लोगों ने नेक्स्ट प्रूफ किया था गॉस लॉ। ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था भाई कि इंटीग्रेशन E/dA = फ्लक्स फाई हमें मिल रहा था σQ/ε0, जहाँ पे σQ का मतलब क्या होगा? टोटल चार्ज क्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तो ध्यान रखना भाई, यहाँ पे हम लोगों को कंपलसरी गॉसियन सरफेस गैस करना होगा, उसे एज्यूम करना होगा, और वो गॉसियन सरफेस क्या होना चाहिए भाई? कंपलसरी क्लोज्ड होना चाहिए। फिर हम लोगों ने वो भी देखा था कि इस इक्वेशन में कहीं पे रेडियस या तो कोई डायमेंशन नहीं आ रहा हो, दैट मीन्स कि आप लोग किसी भी टाइप का, किसी भी शेप का, किसी भी डायमेंशन का गॉसियन सरफेस गैस कर सकते हो, लेकिन वो एनक्लोज्ड मतलब कि क्लोज्ड होना चाहिए। दैट इज द कंडीशन फॉर गॉस लॉ। ठीक है, ओके। फिर हम लोगों ने बात की थी भाई एक्स्ट्रा एमसीक्यूज के लिए कि क्यूब के लिए, ठीक है, कि अगर हाँ चलिए ये क्यूब होगा, अगर इस क्यूब के अंदर आप लोगों को बीच में चार्ज दिया जाए, ठीक है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा बताइए? Q/ε0 पूरे क्यूब के लिए। फिर आप लोगों को उसके फेस के लिए पूछा जाए तो क्या होगा भाई? Q/6ε0, बिकॉज इस तरह की टोटल 6 फेसिस होंगे। ठीक है, फिर अगर आपको इस तरह से कॉर्नर पे पूछा जाए तो क्या आएगा? Q/8ε0, बिकॉज इस तरह के 8 कॉर्नर्स होंगे। और अगर आपको इस तरह से इसके एजिस पे पूछा जाए सी, तो इस तरह से टोटल 12 एजिस होंगे, तो क्या आएगा? Q/12ε0। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि अगर आप लोग चार्ज को, अगर आप लोग चार्ज को हाँ यहाँ पे रखोगे, ओके, चलो सपोज आप लोग चार्ज को इस तरह से इसके एग्जैक्टली बीच में रखोगे, इसके फेस के, तो क्या आएगा भाई? इसके फेस के हाफ ही कवर करेगा। ठीक है, हाफ क्या होगा? बाहर की ओर होगा, तो हम लोग बाजू में क्यूब गैस करेंगे। तो चलो इस फेस के लिए बीच वाली क्या होगी? फेस तो निकल जाएगी जहाँ पे चार्ज होगा। उसके अलावा टोटल आपको कितनी फेसिस मिलेंगी? 5। और इसके लिए टोटल फ्लक्स कितना आएगा? Q/5ε0। ठीक है,
और आप लोगों को अगर किसी सरफेस पे पूछा जाए इस चार्ज की वजह से, तो क्या आएगा Q/2। एक क्या होगा, इसका पूरा फ्लक्स होगा Q/2, क्यों? बिकॉज हाफ ही पार्ट कवर हो रहा है, ठीक है, और 5 उसकी अलग से सरफेसिस, तो टोटल कितना होगा Q/5 इंटू 2, मतलब Q/10 एप्सिलॉन नॉट। ओके, फिर हम लोगों ने बात की थी भाई इसके एज पे पूछा जाए, ध्यान रखना। तो इसके एज पे अगर चार्ज होगा भाई, तो उस चार्ज का सिर्फ 8th पार्ट क्या होगा, इस क्यूब के लिए होगा, ठीक है। तो इसका टोटल फ्लक्स कितना होगा, एक क्यूब के लिए पूछा जाए Q/8 एप्सिलॉन 0। फिर ये चार्ज क्या करेगा भाई, अपनी जो बाजू की जो चार्जेस होंगे, ऊपर वाली, राइट साइड वाली और पीछे वाली, वहाँ पे तो फ्लक्स क्रिएट नहीं करेगा, उसके सामने वाली पे, इस पे देखो, नीचे वाली पे और सामने वाली जो ब्रांच दिख रही है, वहाँ पे फ्लक्स क्रिएट करेगा। तो कितना आएगा, Q/8 इसका टोटल फ्लक्स था, ठीक है। फिर सरफेस के लिए आपको पूछा जाए तो कितना आएगा, Q/8 डिवाइड बाई 3 अगेन, 8 3 24, Q/24 एप्सिलॉन नॉट आएगा। ओके चलो, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ की। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले एप्लीकेशन उसकी देखेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू linearly charged infinite लॉन्ग वायर। चलिए भाई, इसका नाम सुनते आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक तो लीनियर लिखा हुआ है, ठीक है, और लॉन्ग वायर है जो चार्ज है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सी डेंसिटी काम करेगी भाई, लीनियर चार्ज डेंसिटी काम करेगी, वो तो कंफर्म हो गया। ओके चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, एक वायर को ड्रॉ करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, इस तरह से एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर होगा, ठीक है, जहाँ पे कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यूनिफॉर्मली। तो ऑब्वियसली इस तरह से दोनों तरफ, मतलब आप लोग बोल सकते हो चारों तरफ आपको क्या दिखेंगे भाई, इस तरह से चार्जेस दिखेंगे, ठीक है, इसके ऊपर इस तरह से। रेडी? अब एकदम प्रैक्टिकली सोचना, ठीक है, कि चलो इसके ऊपर आप लोग चार्जेस रख दोगे तो ये क्या करेगा भाई, अपनी चारों ओर इस तरह से, देखो अपनी चारों ओर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस करेगा रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस। चारों ओर क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, ध्यान रखना भाई, ये अपनी चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो आप लोग इसके अंदर क्या करोगे भाई, ये क्लोज दो, किसी भी डायमेंशन का, किसी भी लेंथ का, लेकिन क्लोज होना चाहिए, किसी भी शेप का। आप लोग एक गाउसियन सरफेस गैस करोगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सा गाउसियन सरफेस गैस होगा भाई, सिलिंड्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिलिंड्रिकल गाउसियन सरफेस इस वायर पे गैस करेंगे। ओके चलो भाई, मैन्युअली ड्रॉ करना होगा जी। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, एक इस तरह से गाउसियन सरफेस गैस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं क्लियरली ड्रॉ करके दे रहा हूँ कि आउटसाइड की ओर क्या करेंगे भाई, इस तरह से। आपको बहुत ही ईजी कंसेप्ट लगेगा, देखो इस तरह से आप लोग ड्रॉ करोगे तो बाहर की ओर चारों तरफ, ठीक है, बाहर की ओर भी होगा, पीछे की ओर भी होगा। यहाँ पे तो 2 डायमेंशन में सिर्फ ऊपर नीचे ही आपको दिखेगा, ठीक है। चारों तरफ क्या होगा भाई, अपने में से यू कैन सी क्लियरली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इस तरह से, जो मैंने अभी आपको बताया। तो उसके चारों ओर आप लोग अगर एक गाउसियन सरफेस गैस करना चाहो तो सबसे इजी रहेगा आपको सिलिंड्रिकल सरफेस, ठीक है। चलिए, यू कैन सी क्लियरली। ओके, यहाँ पे भी क्या होगा भाई, हर एक जगह पे ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ध्यान रखना, आपको एकदम इजी लगेगा ये फिगर देखने के बाद। ओके चलिए, क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शन दिया होगा। ओके चलो, अब हम लोग क्या दिमाग चलेंगे भाई, एकदम लॉजिक से, कि इसके सरफेस को 3 नाम बता देंगे, ठीक है।
इसे मैं बता दूंगा भाई एरिया 1 या तो सरफेस 1 S1 भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए इसे मैं बता दूंगा एरिया 2, मतलब जो आपको ये जो कर्व्ड सरफेस दिख रही है, जो कर्व्ड सरफेस, उसका मैंने एरिया बता दिया A2। लेफ्ट साइड जो उसका फेस दिख रहा है इस तरफ का, जिसे मैंने बता दिया A1, दूसरे को मैंने बता दिया A2, और उसकी सरफेस है उसे एक भी अलग नाम दे दिया। चलो A1 जो सरफेस होगी कर्व्ड उसे दे दिया A2, और जो उसका लास्ट फेस होगा इस तरफ का, इसे मैंने नाम बता दिया चलिए A3, ठीक है। ओके, अब ये जो हम लोगों ने गौसियन सरफेस गैस किया हुआ है, इसका लेंथ कितना होगा भाई, L होगा। मैं हर बार यहाँ पे आपको बताऊंगा भाई लिख के कि इट इज गौसियन सरफेस दैट वी हैड एज्यूम्ड। चलिए यहाँ पे हम लोगों ने गौसियन सरफेस गैस किया हुआ है जो कैपिटल L लेंथ का है, ठीक है। वायर तो मेरे भाई इनफाइनाइट लेंथ का है, वायर तो इनफाइनाइट लेंथ का है, लेकिन हम लोगों ने गौसियन सरफेस गैस किया, वहाँ पे उसका लेंथ कितना लिया, L। तो आप लोग कौन से चार्जेस लोगे, अभी मैंने रिवीजन करवाया ना भाई, जो चार्जेस इस लेंथ के अंदर क्या होंगे, एनक्लोज हो जाएं, तो इतने चार्जेस क्या होंगे उस पर एनक्लोज होंगे, और इसकी लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ऑब्वियसली लेमड़ा होगी, जो अभी हम लोगों ने रिवीजन किया। चलिए अब इसका प्रूफ निकालते हैं, आपको एकदम ईजी लगेगा 100%। ओके चलो भाई, तो सबसे पहले हम लोग बात करें फ्लक्स φ1 की। मैं अब जब 1 लिखूं तब आपका ध्यान कहाँ पे जाना चाहिए भाई, यहाँ पे जाना चाहिए। अब आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे मैं कहीं पे भी क्रॉस सेक्शनल ड्रॉ करूँ, ठीक है, देखो इस तरह से, तो इसका ऑब्वियसली इस तरह होगा ना, तो इसका परपेंडिकुलर कहाँ पे आएगा, एरिया वेक्टर कहाँ पे आएगा, इस तरह से आएगा ना, C, ठीक है। तो ये सरफेस है, तो इसका परपेंडिकुलर आपको कहाँ पे दिखेगा, C, इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर रहेगा मेरे भाई इस तरफ, जिसे मैं बता दूंगा DA1। लेकिन अब ध्यान रखना भाई, देखो मैंने जो ड्रॉ किया था वही काम आ गया कि यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो ऊपर की ओर है ना, क्योंकि आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से मिल रहा है, ये तो हमने गाउसियन सरफेस गैस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको वायर में से मिल रहा है ना, तो वो तो ऊपर की ओर होगा, चारों बाजू होगा। ओके, तो उसका मतलब कि यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली क्या दिख रहा है, 90 डिग्री एंगल। सेम चीज़ मेरे भाई यहाँ पे भी क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर आप लोग ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो वो तो कहाँ पे आएगा, राइट साइड की ओर आएगा, इसके परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पे भी क्लियरली दिख रहा है आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है मेरे भाई, वो तो आपको इसके परपेंडिकुलर मिल रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा वो आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा भाई, φ1 = φ3 लिखूँ तो आप लोग समझ जाइएगा कि यहाँ पे मैं A1 और A3 सरफेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए भाई, अभी मैंने आपको रिवीजन करवाया, क्या होगा इसका इक्वेशन, EDA। चलिए यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, cos 90 कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। मतलब कि ये A1 और A3 क्या करेंगी भाई, फ्लक्स प्रोड्यूस करने में कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगी। अब बाकी बची भाई इसकी कर्व्ड सरफेस, ठीक है। चलिए, तो कर्व्ड सरफेस के लिए आप लोग कहीं भी देखो, आप लोग कहीं भी आप लोग उसकी सरफेस पे एक गौसियन एक आप लोग छोटा वाला एलिमेंट गैस कर लो, सॉरी। तो चलिए भाई, इसका हाँ एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा, इस तरह से। देखो कहीं पे भी कर्व्ड सरफेस होगी तो क्या होगा, इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि चारों ओर उसका एरिया वेक्टर इस तरह से होगा। चलो, तो वहाँ से जो फील्ड निकलेगा उसके साथ वो क्या होगा, ऑब्वियसली पैरेलल होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 0। तो सिर्फ आपको ये जो फ्लक्स φ2 है वही काम आएगा। इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, E/dA, ठीक है, cos 0। चलिए भाई, E को हम लोग यूनिफॉर्म है ना, ऊपर लिखा हुआ है देखो, तो आप लोग क्या करोगे, बाहर निकाल दोगे, यहाँ पे बचेगा E/dA इंटीग्रेशन। चलिए, सो आपको फाइनली क्या मिलेगा मेरे भाई, φ2 = हाँ cos 0 तो क्या हो गया, 1 हो गया ना, cos 0 1, E को बाहर निकाल लिया। चलिए, अब DA यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा भाई, DA2, आपका ध्यान यहाँ पे फोकस करने के लिए। चलिए, तो DA का पूरा आप लोग इंटीग्रेशन करोगे तो आपको कितना मिलेगा, A2 किसका एरिया है भाई, पूरी कर्व्ड सरफेस का है, ठीक है। इस तरह से पूरी कर्व्ड सरफेस का एरिया है, कितना होगा आपको पता ही होगा भाई, E/2πr × कैपिटल L, ठीक है। यहाँ पे R क्या होगा भाई, इसका रेडियस होगा चारों तरफ, ठीक है। इस तरह से R क्या होगा मेरे भाई, इसका रेडियस होगा, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो एज पर गॉस लॉ फ्लक्स φ = कितना होगा,
चलिए यहाँ पे हम लोग टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं। आपको वैसे पता ही होगा कि टोटल क्या आने वाला है, ठीक है। हाँ, फाइव ऑफ टोटल कितना होगा बताइए, 5-1 प्लस 5-2 प्लस 5-3। अब आप समझ गए होंगे भाई कि 5-1 5-3 क्या है, 0 है ओनली। क्या होगा, 0 प्लस इंटू 2πRL प्लस 0, ठीक है। चलिए भाई, टोटल फ्लक्स का गॉस एज पर गॉस लॉ क्या होगा बताइए, Q बाय एप्सिलॉन 0, सिग्मा Q बाय एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू E इंटू 2πRL। अब आप ही बताइए भाई, सिग्मा Q मतलब चार्ज क्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस दैट वी हैड अज्यूम्ड। ओके, तो इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है, देखो इतना चार्ज होगा, जितनी लेंथ क्या होगी यहाँ पे, एल लेंथ के अंदर जितना कवर होगा उतना, ठीक है। तो चलिए क्या होगा, लेमड़ा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, लेमड़ा इज इक्वल टू क्या होगा भाई, Q बाय एल। सो Q इज इक्वल टू क्या होगा, लेमड़ा इंटू एल, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या आएगा भाई, लेमड़ा इंटू एल मिलेगा अपॉन एप्सिलॉन 0 E इंटू 2πRL। चलिए लास्ट स्टेप की बात बची, यस, यहाँ पे क्या होगा भाई, एल कट हो जाएगा, ई को आप लोग सब्जेक्ट बनाओगे, आपको फाइनली मिलेगा E इज इक्वल टू लेमड़ा बाय 2πR एप्सिलॉन 0, ठीक है, लेमड़ा बाय 2πR एप्सिलॉन 0। चलिए यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो E है वो डिस्टेंस R, या आप लोग बोल सकते हैं रेडियस R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसकी, जो गॉसियन सरफेस हम लोगों ने गेस किया उसकी, ठीक है। चलिए, तो इसका ग्राफ अगर आप लोग बनाना चाहो तो आपको क्या मिलेगा, E अगेंस्ट R का ग्राफ इस तरह से मिलेगा, जहाँ पे E क्या होगा भाई, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट थ्योरी के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, ये फिगर है ना, वो मैंने अपने मुताबिक आपको ड्रॉ करके दिए, ठीक है। तो इससे आप लोग अच्छी तरह से ड्रॉ करना, तो पूरा आपको थ्योरी समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए, हाँ, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेकंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट सीट, या तो आप लोग बोल सकते हो इनफाइनाइट सरफेस, ठीक है, जिसके ऊपर इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज होगा भाई, वैसी एक बड़ी सीट के लिए आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहो तो क्या होगा। चलिए, अब मैंने जो आपको टेक्निक बताई उसी टेक्निक से हम लोग फिर से फिगर ड्रॉ करेंगे, तो आपको बहुत ईजी रहेगा और 100% समझ में आएगा कि कहाँ पे जीरो हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा, ठीक है। और यहाँ पे जो इक्वेशन मिलेगा भाई, वो सबसे मोस्ट टाइम की इक्वेशन है, बिकॉज कई सारे फिजिक्स के 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर में काम आएगा, चैप्टर 2 के अंदर, चैप्टर 3 के अंदर, कितने सारे आगे भी चैप्टर में काम आएगा आपको। रेडी? तो चलिए भाई, सबसे पहले हम लोग इसका फिगर ड्रॉ करें। ध्यान रखना, दिस टाइम वी आर डिस्कसिंग अबाउट सीट, चार्ज्ड सीट। तो सबसे पहले आप लोगों को चार्ज्ड सीट ड्रॉ करना है, ठीक है। ओके, चलो आप लोग इस तरह से चार्ज एक सीट गेस करोगे 3 डायमेंशन के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा बताइए। अब इसके ऊपर आप लोग चार्जेस पुट करोगे, ये दो चार्जेस हर एक तरफ होंगे ना, इस तरह से। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा क्या होगा सही में। आप लोग इसे पूरा 3D में सोचिएगा, बहुत इजी लगेगा। सी, एकदम प्रैक्टिकल बात, इस तरह से एक सीट होगी, ठीक है, सरफेस वाली सीट जिसका लेंथ और ब्रेथ होगा। अब क्या होगा देखो, आप लोग यहाँ पे चार्जेस आप लोग रखोगे, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज होंगे तो क्या करेंगे, और बाहर की ओर अपना में से इलेक्ट्रिक फील्ड
एमिट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, देखो इस तरह से होगा। हर एक जगह पे इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पे मिलेगा, इस साइड सेम इस साइड भी मिलेगा कि नहीं, इस तरह से यू कैन सी। ठीक है, मैं क्लियरली ड्रॉ करके बता रहा हूँ, सी इस तरह से आपको हर एक चार्ज में से, ठीक है, हर एक चार्ज में से आपको इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, यू कैन सी क्लियरली। ठीक है, इस तरह से आपको सोचना है, यहाँ से लेके हर एक 3D में आप लोग सोचिए, हर एक जगह पे इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ओर आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी भाई आप लोग गॉसियन सरफेस गैस करना चाहें तो उसकी बात करें, उससे पहले हम लोग इसकी चार्ज डेंसिटी लिख डालते हैं। चलो कितना होगा सिग्मा, अभी हमने रिवीजन किया था ना भाई, Q/A होगा। ठीक है, वो ध्यान में रखना। चलो अब आप लोग गॉसियन सरफेस गॉसियन सरफेस गैस करना चाहो तो क्या होगा, देख लो आप यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस को गैस करोगे जो हमारे कुछ चार्जेस को एनक्लोज करेगा। चलिए यहाँ पे क्या होगा भाई, ऑब्वियसली उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। अब ध्यान रखना भाई, इस बार क्या हो रहा है, यस इस बार क्या होगा, यू कैन सी क्लियरली। पहले इसका नाम हम लोग बता देंगे A1, यस यहाँ पे नाम बताएंगे भाई A2 और यहाँ पे बताएंगे A3। हर एक में हम लोग सेम मेथड रखेंगे जिससे आपको इजी लगे। चलो भाई इस बार क्या हो रहा है, ध्यान रखना, यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड है यहाँ पे, और इसका एरिया वेक्टर होगा वो भी क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, हाँ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है ना इस साइड, और यहाँ पे एरिया वेक्टर भी क्या होगा, सेम साइड होगा ना उसके परपेंडिकुलर। तो दोनों एक दूसरों के साथ क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि राइट साइड है। तो यहाँ पे आप लोग कोई एक एरिया वेक्टर गेस करोगे, एक सरफेस एरिया। ठीक है, तो उसके लिए क्या आएगा भाई, यहाँ पे उसके इस तरह से आएगा, यस ये आपको क्या मिलेगा भाई, पैरेलल मिलेगा। जबकि यहाँ पे क्लियरली आप लोग देख सकते हो, सी अगर मैं इसकी कर्व्ड सरफेस पे कहीं पे भी ड्रॉ करूँ तो क्या हो रहा है, देखो इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा, उसके परपेंडिकुलर इस तरह से होगा, सी रेडी। यहाँ पे A2 लिखते हैं, यहाँ पे A1, हाँ A1 A3 क्या होंगे भाई, सेम होंगे ना A2। तो चलो क्लियरली आप लोग देख रहे हैं, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह मिला परपेंडिकुलर, कहीं पे भी आप लोग सोच सकते हो, सी यहाँ पे भी सोच सकते हो। देखो क्या हो रहा है, एरिया कहाँ पे, एरिया वेक्टर उसका इस तरह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जा रहा है, यू कैन क्लियरली सी राइट साइड जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जा रहा है, राइट साइड। कितना आएगा एंगल, 90 डिग्री आएगा, समझ गए भाई। ओके चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, टोटल फ्लक्स आप लोग निकालना चाहोगे, φ(t) = क्या होगा, φ1 + φ2 + φ3। चलो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बिकॉज अब आपको समझ में आ गया होगा, हम लोगों ने लीनियर वायर में पूरा मेथड अच्छी तरह से लिखा था। चलिए टोटल कितना होगा मेरे भाई, φ1 मिलेगा, यस मिलेगा, क्लियर लिख रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन E × dA1 cos 0। जो मैंने फिगर ड्रॉ किया हुआ है वही आपको समझ में आ गया तो भाई कोई दिक्कत नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टूडेंट को वहीं पे कन्फ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैंने आपको अपनी तरह से ड्रॉ करके बताया हुआ है कि हर एक कंसेप्ट इसमें आप लोगों को क्लियर दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए ड्रॉ किया कि आपको परपेंडिकुलर पैरेलल कहाँ पे बन रहा है वो पहले से ही पता चल जाए। ओके चलो भाई नेक्स्ट क्या होगा बताइए, इंटीग्रेशन E × dA2। यहाँ पे dA2 आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, मैंने 2 बार आपको ड्रॉ करके बताया हुआ है कि 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। इंटीग्रेशन क्या होगा, E × dA3, अगेन कितना एंगल होगा मेरे भाई, cos 0, जो यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है। ओके चलिए टोटल फ्लक्स कितना मिलेगा, हाँ इस सेकंड वाले का 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे आपको cos 0 कितना मिलेगा 1, E को आप लोग बाहर निकाल दोगे, क्या होगा E × dA1 प्लस, मैं क्लियर लिख रहा हूँ यहाँ पे 0, आपका ध्यान रहे कि भाई इसका 0 मिला, यहाँ पे E बाहर निकल जाएगा, क्या होगा, यस E × dA3 cos 0 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके चलिए फाइव टोटल क्या होगा E × चलो dA1 मतलब इसका क्रॉस सेक्शन निकालेंगे तो कितना होगा, ऑब्वियसली A होगा, जिसका वैल्यू आप लोगों को पुट नहीं करना है। हाँ अगर आप लोग पुट करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों,
उसका रीज़न आपको 2 ही मिनट में मिल जाएगा। प्लस ये क्या होगा 0 प्लस ऑब्वियसली दोनों का क्रॉस सेक्शन तो सेम ही होगा ना, क्योंकि हमने गॉसियन सरफेस सेम ही गेस किया है, तो ई इंटू ए होगा। चलिए अब यहाँ पे एस पर गॉस लॉ क्या होगा बताइए, सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, जो अभी हम लोगों ने रिवीजन किया। ई ए प्लस ई ए कितना होगा 2 होगा। चलिए यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन बनाया हुआ है, यू कैन सी क्यू को सब्जेक्ट बनाओगे तो ए कहाँ पे जाएगा सामने की ओर, आपको मिलेगा सिग्मा इंटू ए, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू ए। अब आप लोग समझ गए ना भाई कि हम लोगों ने यहाँ पे पाई स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे पाई स्क्वायर रहेगा। हाँ ये कर्व सरफेस नहीं है, उसके लिए तो 0 मिला। ये जो आपको क्रॉस सेक्शनल दिख रहा है उसका रेडियस r होगा, तो आपको क्या मिलेगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे एरिया कट ही हो रहा है ना, इसलिए मैंने उसका पाई आर स्क्वायर नहीं लिखा। लिखो तो भी वो कट ही हो जाएगा, उठ जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा। चलिए लास्ट स्टेप, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लोग सब्जेक्ट बनाओगे, आपको मिलेगा मोस्ट टाइप इक्वेशन। 2 कहाँ पे जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, आपको फाइनली मिलेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई ये मोस्ट टाइम इक्वेशन है, आप लोग कैपेसिटर में भी इसका यूज़ करोगे, किस तरह से यूज़ करोगे वो भी हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, एक अलग केस के लिए इसी के अंदर। चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके चलो भाई कंप्लीट। हाँ अब इसी थियोरी के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई इस तरह से आप लोगों को अगर 2 सीट्स दी जाएं, ठीक है, जो आप लोग कैपेसिटी में भी स्टडी करोगे, ओके, सेम इन दोनों सीट्स पे इस तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाए, ठीक है। सपोज इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा सिग्मा 1, इसका सिग्मा 2 होगा, तो अब ध्यान रखना भाई क्या होगा, हम लोग 3 पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए इस यहाँ पे कोई पॉइंट P होगा, तो यहाँ वहाँ पे क्या होगा बताइए, जो फर्स्ट सरफेस है भाई, मैंने क्या बताया था, आप लोग वो कन्फ्यूजन हो तो आप लोग क्या करोगे, इस यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज गेस करोगे, वो टेस्ट चार्ज कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो मन में यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज गेस करोगे तो ये क्या करेगा भाई, इसे धक्का मारेगा लेफ्ट साइड, तो क्या आएगा बताइए, यहाँ पे E बनेगा। सेम इसी पॉइंट पे ये जो प्लस चार्ज होगा भाई, ये भी क्या करेगा, इसे सेम इस साइड धक्का मारेगा, तो क्या आएगा E2 आएगा। और एक चांस है समझने के लिए, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ भाई पॉइंट R, तो सेम ये सरफेस क्या करेगा, इसे राइट साइड लगाएगा फोर्स, सेम ये सरफेस भी से राइट साइड ही फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, तो आपको क्या मिलेगा, सेम E1 और E2 दोनों एक डायरेक्शन में मिलेगा। और हाँ बीच में कोई सरफेस होगा भाई Q पॉइंट पे क्या होगा बताइए, ये इसे राइट साइड धक्का मारेगा ना, मतलब रिपल्जन करेगा, E1 आएगा, ये इसे लेफ्ट साइड रिपल्जन करेगा, क्या आएगा E2 आएगा। ओके चलिए, तो फाइनली आप लोग देख सकते हो कि क्या होगा। तो हम लोग हर एक का इक्वेशन बनाते हैं। चलिए हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। चलिए क्या होगा भाई, दोनों का एडिशन हो जाएगा ना, E1 प्लस E2 क्या होगा बताइए, सिग्मा 1 अपॉन, अभी हमने प्रूफ किया ना, 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू इन ब्रैकेट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ओके चलिए भाई, अगर आपको E ऑफ R पूछा जाए तो क्या होगा, सेम ही आंसर मिलेगा ना आपको, ठीक है। E1 प्लस, हाँ दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अलग होगा। यहाँ पे डायरेक्शन क्या मिलेगा आपको, इस तरह से लेफ्ट साइड, ठीक है। चलिए सेम आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसका जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो आपको कहाँ पे मिलेगा, ऊपर वाले कंसेप्ट से, ऊपर वाले कंडीशन से ऑपोजिट की तरफ, ठीक है। चलिए अब ध्यान रखना, हाँ आपको E ऑफ Q पूछा जाए तो क्या होगा बताइए। सपोज यहाँ पे हम लोग गेस कर लेते हैं, चलिए कि भाई सिग्मा 1 ज़्यादा है, ठीक है ना, हाँ तो क्या होगा बताइए, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 होगा। तो यहाँ पे दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, बिकॉज बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या होगा बताइए, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 अपॉन
टू एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, इन ब्रैकेट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ओके चलिए, ये हो गया केस नंबर 1 जहाँ पे हम लोगों ने 3 चीज़ें देखी। ओके, अब आपको बताया जाए भाई कि ये जो सिग्मा 1 और ये सिग्मा 2 है, ये दोनों की चार्ज डेंसिटी क्या है भाई, सेम है। तो बताइए क्या होगा, ई ऑफ पी आपको कितना मिलेगा मेरे भाई, बताइए। सिग्मा प्लस सिग्मा क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा। ये आपको कैपेसिटर में काम आएगा, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना यहाँ पे क्या मिलेगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जो राइट साइड की डायरेक्शन में होगा। कैपेसिटर में आप लोग बीच वाले पॉइंट में कई बार इस तरह से इक्वेशन लगाओगे, लेकिन वहाँ पे सिग्मा एप्सिलॉन 0 मिलेगा या 2 मिलेगा, वो भी हम लोग डिस्कस करें। यहाँ पे मैंने क्या बताया, दोनों पॉजिटिव। जबकि ध्यान रखना भाई, भूल मत करना, कैपेसिटर में हम लोग क्या लेते हैं, ऑलवेज एक सीट पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरी ऑलवेज क्या होगी, नेगेटिव ही होगी। तो वहाँ पे कंसेप्ट कितना चेंज होगा वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये अभी कैपेसिटर नहीं बनेगा, ध्यान रखना, बिकॉज ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कैपेसिटर में कंपलसरी एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव ही होगा। चलिए, आपको आर पॉइंट पे कितना मिलेगा, सेम सिग्मा प्लस सिग्मा, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कट हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ओके, यहाँ पे लेफ्ट साइड आएगा, वो तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे क्या आएगा, राइट साइड आएगा। ओके, अब ध्यान रखना, अगर आपको बीच वाले पॉइंट में पूछा जाए तो क्या आएगा, ऊपर सब्ट्रैक्शन है ना, सिग्मा माइनस सिग्मा यू कैन सी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना भाई, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए कई सारे एमसीक्यूज के लिए आपका कंसेप्ट। चलिए, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसी के अंदर मैं आपको कैपेसिटर वाली भी बात बताता हूँ, ठीक है। ओके चलो भाई, अगर ये सभी नेगेटिवली चार्ज होते, दोनों नेगेटिव होते, तो क्या होता, यही आंसर आता, लेकिन जो डायरेक्शन है वो जिसका जो था उससे ऑपोजिट हो जाएगा। आंसर सेम रहेगा, मेथड सेम रहेगा, लेकिन मेरे भाई अगर आपको इस तरह से अगर पॉजिटिव और दूसरी जो सरफेस है भाई वो आपको नेगेटिव दी जाए, ठीक है, तो क्या होगा बताइए, आप ही सोचिए। और दोनों का, हाँ अभी हम लोग सिग्मा ही गेस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा भाई, रेडी। तो यहाँ पे अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज गेस करेंगे तो ये क्या करेगा, इससे लेफ्ट साइड की ओर फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा ना, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आप लोग मन में गेस करोगे, तो दोनों क्या जाएंगे भाई, ऑपोजिट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यू कैन क्लियरली सी, इस पॉइंट पे आपको फील्ड कितना मिलेगा, 0। तो जब कैपेसिटर में आप पढ़ोगे तब आपको बताया जाएगा कि कैपेसिटर की लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों और क्या होगा भाई, फील्ड 0 होगा। चलो, यहाँ पे आप लोग आर पॉइंट गेस करोगे तो ऑब्वियसली ये सरफेस क्या करेगी, इसे अपनी ओर खींचेगी, ठीक है। ये सरफेस क्या करेगी, उससे धक्का मारेगी, बिकॉज यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज गेस करेंगे। चलिए, दोनों अगर सेम होंगे तो यहाँ पे भी आपको कितना मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली फील्ड 0 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, ठीक है, देखो उससे उल्टा हो गया ना ऊपर वाले केस से, ये इसे क्या करेगा, राइट साइड रिपेल करेगा। हाँ, पॉजिटिव चार्ज गेस करोगे तो अब ध्यान रखना भाई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज गेस करोगे तो ये इसे राइट साइड रिपेल करेगा, ये इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, दोनों की डायरेक्शन सेम आएगी। तो यहाँ पे आप लोगों को ई ऑफ क्यू कितना मिलेगा भाई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। चलिए, कितना होगा, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कट हो जाएगा, ध्यान रखना, आपको मिलेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नेगेटिव के लिए क्या होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगी तो क्या होगा। ओके चलिए, अब हम लोग थर्ड कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। भाई आप लोग वर्ड पे ध्यान देना, वी आर टॉकिंग अबाउट सेल नॉट स्फीयर। सेल की बात हो रही है, मिस्टेक मत करना, ठीक है, समझने में। चलिए भाई, तो सबसे पहले हम लोग इसका फिगर ही ड्रॉ करेंगे, क्या हो रहा है। सबसे पहले हम लोग शेप चेक कर लेते हैं कि पॉसिबल होगा कि नहीं। चलो, हाँ ठीक है, चलो
रेडी। चलो इसके लिए क्या होगा आप लोग बताइए। यहाँ पे हम लोग सरफेस की सेल की बात करें, याद कीजिए हम लोगों ने ऑलरेडी कंसेप्ट सीखा हुआ है कि अगर ये सेल होगा उस पर आप लोग बीच में भी या तो कहीं पे भी चार्ज रखोगे तो ऑब्वियसली वो चार्ज क्या हो जाएगा भाई, बाहर की ओर सरफेस पे कलेक्ट हो जाएगा, वहाँ पे जमा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि सपोज यहाँ पे चार्ज जमा हो रहा है और ये स्फेरिकल सेल की बात हो रही है। ठीक है, वो याद रखना आप लोग। इसलिए यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, चार्ज यहाँ पे बाहर की ओर ही जमा हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, चलो फिर से सेम मेथड हम लोग रखेंगे भाई हर बार। इस तरह से आप लोग क्लियर दे सकते हो कि हर एक चार्ज क्या करेगा भाई, अपने में से इस तरह से चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, याद रखना क्या होगा, ये चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे होगा इसका सेंटर। ठीक है, अब आपको इस स्फेरिकल सेल के इनसाइड पूछा जाए क्या होगा, तो आप ही सोचना भाई क्या होगा। हम लोगों ने ऑलरेडी इसका कंसेप्ट ऑलरेडी सीखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल। चलो सेल के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आप ही बताइए। सेल के अंदर आप लोगों को फाइंड करना है तो आप लोगों को क्या करना होगा भाई, सेल के अंदर ही एक गाउसियन सरफेस गैस करना होगा ना ऑब्वियसली जी। तो हम लोग उसके अंदर एक गाउसियन सरफेस गैस करेंगे। चलिए ठीक है, तो क्या होगा, यस इसका कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, चलिए भाई इसके अंदर आप लोग गाउसियन सरफेस को गैस करोगे। ओके चलो भाई, तो ऑब्वियसली आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी चार्ज क्या हो रहा है भाई, कवर नहीं हो रहा है, कवर नहीं हो रहा। दैट मीन्स क्या होगा भाई कि यहाँ पे मैं क्लियरली लिख दे रहा हूँ कि इस सरफेस के लिए आपको सिग्मा क्यू क्या मिल रहा है, 0। चार्ज तो सभी सरफेस पे है ना भाई, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, एज पर गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0 बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए भाई, तो आपको इनसाइड द सेल पूछा जाए तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। सेम हाँ, अब आप लोगों को सेल के आउटसाइड पूछा जाए तो क्या होगा बताइए। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है भाई। सेल के आउटसाइड पूछा जाए तो सिंपल सी बात है कि हम लोग इसके आउटसाइड एक सरफेस चलिए ड्रॉ करेंगे भाई। ओके चलो रेडी हो गया। हाँ, इसका आप लोग बाहर की ओर गाउसियन सरफेस गेस करोगे। मैं क्लियरली लिख रहा हूं, इट इज अवर गाउसियन सरफेस। ठीक है, यहां पे भी ये क्या था भाई, अपना गाउसियन सरफेस हम लोगों ने गेस किया हुआ था। ठीक है, चलिए भाई, तो अब क्या होगा आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, जो दिख रहा है वही आपको आंसर देना है कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, यहाँ पे आप लोग कोई एक एलिमेंट, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसका एरिया वेक्टर भी कहाँ पे होगा, ऊपर की ओर ही होगा ना। चलिए, तो यहाँ पे क्लियरली आप लोग देख रहे हो कि क्या होगा, एंगल दोनों के बीच में 0 हो जाएगा। ओके चलो, तो इसका प्रूफ निकालते हैं क्या होता है। एस पर गॉस लॉ देखना। दूसरी बात कि जो हम लोगों ने गॉस लॉ को बाहर की ओर गेस किया हुआ है उसके अंदर ये टोटल चार्ज, हर एक चार्ज, सभी चार्ज यहाँ पे क्या हो रहे हैं भाई, इसके अंदर एनक्लोज हो रहे हैं, तो वो भूल मत करना। तो यहाँ पे सिग्मा क्यू क्या मिलेगा आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, पूरे का पूरा आपको चार्ज मिल जाएगा। ओके, सामने की ओर क्या होगा भाई, इंटीग्रेशन ई इंटू डी। आप लोग क्लियरली देख रहे हो, मैंने आपको ड्रॉ करके बताया हुआ है कि यहाँ पे एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो टोटल चार्ज, सभी का सभी चार्ज यहाँ पे कवर हो जाएगा। कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन 0। हाँ, ई को बाहर निकाल दोगे भाई, क्या मिलेगा आपको,
डी इंटू ए, ठीक है, डी इंटू ए। चलिए अब क्या होगा बताइए, सो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चलिए डी इंटू ए मतलब क्या होगा, टोटल एरिया ए हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया, ठीक है, जो हम लोगों ने गेस किया हुआ है, ओके, जिसका रेडियस हम लोग निकाल लेंगे भाई इस तरह से, सी स्मॉल आर, रेडी। और ध्यान रखना भाई, ये जो हमारा सेल था स्फेरिकल सेल, जिसका ओरिजिनल रेडियस था कैपिटल आर, ये जो स्मॉल आर है वो मेरे भाई गाउसियन सरफेस का रेडियस है, जो हम लोगों ने बाहर कर गैस किया है। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे उस तरह से आपको रेडियस बढ़ता दिखेगा। ओके चलो भाई, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा लिख के बता रहा हूँ, हाँ, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई ए होगा। सो क्यू इज इक्वल टू कितना मिलेगा भाई, सिग्मा इंटू ए, ये भूल मत करना, यहाँ पे भी क्या आएगा, क्यू इज इक्वल टू आपको सिग्मा इंटू ए मिलेगा, ठीक है। ओके, यहाँ तो हम लोग ऐसे ही देखेंगे, चलो इसे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ, इज इक्वल टू, चलो अब ए इज इक्वल टू कितना होगा भाई, ए इज इक्वल टू बताइए, स्फेरिकल सेल का टोटल आपको सरफेस एरिया कितना मिलेगा, सरफेस एरिया 4 पाई स्क्वायर। ओके चलो भाई 4 पाई स्क्वायर मिलेगा। हाँ, हमें किसका काम है भाई, कौन सी क्वांटिटी का काम है, हमें ई को सब्जेक्ट बनाना है ना। चलिए भाई ई को सब्जेक्ट बनाइए, क्या होगा बताइए, ई इज इक्वल टू क्यू को हम लोग एज इट इज रखेंगे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। चलिए ये हो गया आपका फाइनल इक्वेशन। इसे आप लोग ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर मिल रहा है आपको, ठीक है। आप लोग 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या लिख सकते हो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देख लो आप लोग, ये क्या मिल गया आपको, ये तो आपको मिल गया कि कोई पॉइंट चार्ज अगर यहाँ पे सेंटर में रखा हो कोई पॉइंट चार्ज, तो उसका जो फील्ड होगा उसका इक्वेशन मिल गया ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, जो हम लोगों ने सबसे पहले भी ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है। देखो तो मतलब कि जो सरफेस पे चार्ज होगा भाई, वो फॉर एग्जाम्पल वो सेंटर पे होगा, उस तरह से काम करेगा, होगा सरफेस पे लेकिन सेंटर पे होगा, और जिस तरह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उस तरह से वो सरफेस पे रहकर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो आपको मिलेगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। और ऑब्वियसली अगर आपको सरफेस की बात की जाए, ऑन सरफेस, तो यहाँ पे मेरे भाई आप लोग क्या करोगे, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर लिखोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो आप लोग देख सकते हो कि अंदर कितना आया 0, सरफेस पे कितना आया, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और बाहर की ओर कितना आया, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इसका ग्राफ डिस्कस करते हैं। चलिए ओके, चलो भाई इससे ग्राफ की बात की जाए, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई अगेंस्ट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर। ओके भाई चलो, जहां तक इसका रेडियस स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर नहीं पहुंचेगा, ठीक है, वहां तक इसका फील्ड क्या होगा मेरे भाई, 0 ही होगा। यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो, जिससे जैसे डिस्टेंस में आगे बढ़ोगे यहाँ तक आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मैं क्लियरली लिख रहा हूँ, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या मिलेगा आपको, इनसाइड द सेल 0 मिलेगा। जैसे ही आर पे पहुँचोगे आपको वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। फिर आप लोग जैसे बाहर की ओर जाओगे क्या होगा, वो घटता जाएगा, इस तरह से कम होता जाएगा। और कौन से रिलेशन से कम होगा भाई, तो आप लोगों को सामने दिख ही रहा है, 1 अपॉन आर स्क्वायर के मुताबिक, यू कैन क्लियरली सी हियर, ओके, 1 अपॉन आर स्क्वायर के मुताबिक वो कम होगा। तो चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके चलो भाई, अब हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन नंबर 4। इलेक्ट्रिक फील्ड due to uniformly charged
स्फेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, सॉरी अब क्या आएगा भाई, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यस अब आएगा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। ठीक है, चलो भाई इसके लिए हम लोग पूरा 3D में स्फीयर गेस करेंगे। जो आपको एडवाइस दी जाए वो आप लोग खास ध्यान रखना। चलिए इस तरह से रेडी, ओके। अब ध्यान रखना भाई, यहाँ पे मेरे भाई पूरा स्फीयर दिया हुआ है, नॉट सेल। सेल होगी तो क्या होगा, बाहर की ओर चार्ज निकल जाएगा। यहाँ पे स्फीयर है जो पूरा सॉलिड होगा, तो क्या होगा ध्यान रखना भाई। यहाँ से आपको हर एक कंसेप्ट समझ में आएगा जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वहाँ से। चलो चारों बाजू आपको क्या मिलेगा भाई, इस तरह से चार्ज मिलेगा, और वो चार्ज चारों बाजू क्या करेगा, अपने में से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इस तरह से। ठीक है, हर एक चार्ज चारों और अपने में से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यू कैन सी हियर, ओके। हर एक पे चार्ज होगा, अंदर से लेकर बाहर तक हर एक जगह पे होगा। अब हम लोग अगर इनसाइड आउटसाइड की बात करें तो ऑब्वियसली क्या होगा बताइए, यहाँ पे आपको इनसाइड जीरो नहीं मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपको इनसाइड अब गेस करोगे ओके। चलिए भाई, यहाँ पे इनसाइड आप लोग गेस करोगे तो आपको अंदर की ओर चार्ज जीरो नहीं मिलेगा, क्योंकि चार्ज जीरो नहीं है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो तो हम लोग इनसाइड की बात करें तो हम लोगों ने क्या किया हुआ है, मैं क्लियर लिख के बता रहा हूँ कि ये हम लोगों ने हर बार मैं आपको लिख के बताऊंगा कि भाई वी आर टॉकिंग अबाउट गाउसियन सरफेस। चलिए मैंने इस वक्त गाउसियन सरफेस को गेस किया हुआ है, जिस गाउसियन सरफेस की रेडियस होगी फॉर एग्जांपल आर डैश, तो ऑब्वियसली इसके अंदर इस बार चार्जेस एनक्लोज हो रहे हैं तो उनको लेना होगा, लेकिन पूरे चार्जेस एनक्लोज नहीं हो रहे हैं, देख लो आप। ठीक है, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी होगी बताइए, रो इज इक्वल टू, रिवीजन किया था ना हमने, काम आ गया, क्यू बाई वी, क्यू अपॉन, चलिए इसका ओरिजिनल रेडियस कितना है, इसका ओरिजिनल रेडियस कितना है, कैपिटल आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई 4/3 पाई आर क्यूब होगा, लेकिन आर कैपिटल आएगा, पूरे स्फीयर की बात हो रही है जिसके पास टोटल क्यू चार्ज है। अब उतना ही क्यू चार्ज मेरे भाई इस स्फीयर पे अंदर वाले पे नहीं रहेगा ना, उससे हम लोग गैस करेंगे क्यू डैश, जिसका रेडियस होगा आर डैश। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे हर एक चार्ज एनक्लोज नहीं हो रहा, जितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है उसी की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है उसको फाइंड करना होगा, फिर ही आप लोग आगे बढ़ सकते हो एज पर गॉस लॉ। ठीक है, चलिए भाई, तो हम लोग फर्स्ट क्या बात करेंगे बताइए, इनसाइड द स्फीयर। जो दिख रहा है वही आपको लिखना है, वही आपको समझना है। इनसाइड द स्फीयर आप लोग बात करें तो मेरे भाई अब आपको पता चलेगा वाई वी आर डिफाइनिंग चार्ज डेंसिटी। मैंने तो आपको लास्ट में बताया था कि चार्ज डेंसिटी तो हर एक जगह पे क्या होगी, सेम होगी, चार्ज अलग है। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है भाई, मैंने पहले भी बताया था, आपके हाथ में पानी हो या तो बाल्टी में पानी हो या तो दरिया में पानी हो, ठीक है, या तो आपकी टैंक में पानी हो, बोतल में पानी हो, पानी की डेंसिटी तो सेम ही रहेगी ना भाई, उसका मास वो अलग हो जाएगा, उसका वॉल्यूम अलग हो जाएगा। सो रो इज इक्वल टू क्या होगा भाई, इस बार आपको क्या मिलेगा, क्यू नहीं मिलेगा ना, क्यू डैश। हम लोग इस गाउसियन सरफेस की बात करें, ये पिंक वाले, ठीक है, और इसका मेरे भाई वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा ना, यस। तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू डैश अपॉन 4/3। अब हम लोग कितना वॉल्यूम लेंगे, जितना हम लोगों ने गाउसियन सरफेस को गैस किया हुआ है, जितना उसके अंदर चार्ज क्या हो रहा है, एनक्लोज हो रहा है, तो क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब आर डैश क्यूब। ओके, चलो हमें किस क्वांटिटी में इंटरेस्ट है भाई, क्यू डैश में। क्यू डैश को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या होगा 4/3 पाई आर डैश क्यूब सामने की ओर जाएगा इंटू रो। चलिए भाई, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो क्या होगा 4/3 पाई आर डैश क्यूब इंटू, चलिए रो कितना होगा यहाँ पे बनाया हुआ है, देख लो आप, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर कैपिटल क्यूब। चलिए भाई, समझ गए होंगे आप लोग, 4/3 पाई कट हो जाएगा, आपको फाइनली मिलेगा क्यू इंटू आर डैश क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। चलिए ये मिल गया हमको फाइनली क्यू डैश, जो इतनी सरफेस में एनक्लोज है चारों ओर, ठीक है, इस तरह से। ओके, क्यू डैश मिल गया, तो अब आप लोग गॉस लॉ अप्लाई
कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्या होगा देखते हैं। हाँ, गाउस लॉ क्या होगा, टोटल फ्लक्स पाई इज इक्वल टू इन इंटीग्रेशन ए इंटू डी ए इज इक्वल टू सिग्मा, मैं क्लियरली लिख रहा हूँ यहाँ पे क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए भाई ई बाहर क्यों निकल जाएगा। हाँ, डी ए का इंटीग्रेशन आप लोग करोगे, सामने को कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है भाई, क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए ई को ऐसे ही रखोगे, डी ए, ध्यान रखना भाई जो हम लोगों ने गेस किया हुआ है उसका टोटल एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया की बात हो रही है, ठीक है। कितना होगा, 4 पाई आर डैश स्क्वायर होगा ना, 4 पाई आर डैश स्क्वायर, वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया नॉट वॉल्यूम। 4 पाई आर डैश जो गेस किया हो इतना होगा, ठीक है। चलो भाई क्यू डैश हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है एकदम गर्म, कितना होगा, क्यू इंटू आर डैश क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। चेक कर लीजिए, इसकी वैल्यू मैंने वहाँ पे पुट की है क्यू डैश की जगह पे। चलो क्या होगा बताइए, सो ई इज इक्वल टू, हाँ आर डैश स्क्वायर, आर डैश कट हो जाएगा, यहाँ पे एक आर डैश बचेगा, क्यू इंटू आर डैश, ठीक है। चलिए ध्यान रखना, आर डैश ओके, 4 पाई नीचे की ओर आएगा, आपको मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। चलिए ये मिल गया आपको फाइनल इक्वेशन। यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि Q कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, कैपिटल R पूरे स्फीयर का ओरिजिनल रेडियस है वो भी कांस्टेंट है, आर डैश सेंटर से लेके आप लोग सरफेस तक सकते हो इस तरह से, ठीक है। हर एक में चेंज कर सकते हो इस तरह से अंदर की ओर। चलिए मतलब कि क्या हुआ, सरफेस के अंदर की ओर, वी आर टॉकिंग अबाउट इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। उसके स्फीयर के अंदर की ओर क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। इसे ध्यान रखना, हम लोग ग्राफ में इसे रिपीट करने वाले हैं, और अगर और भी इसे थोड़ा आप लोग सिंप्लीफाई करना चाहो, ठीक है, तो मेरे भाई अगेन मैं Q इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, सोचिए हम लोग रो में जाना चाहें, रो में यहाँ पे देखिए टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, ये सामने क्यों जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, मैं Q को रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, रो इंटू 4/3 पाई आर कैपिटल आर क्यूब इंटू आर डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कैपिटल क्यूब कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल, चलिए बताइए क्या होगा, 4 पाई, हाँ 4 पाई कट हो जाएगा, आर क्यूब कट हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा आपको 4, ओके 4 पाई चला गया है, सॉरी, हाँ आपको मिलेगा यहाँ पे रो इंटू आर डैश, ठीक है, अपॉन 4 पाई चला गया है, आर क्यूब चला गया है, आपको मिलेगा 3 एप्सिलॉन नॉट। चलिए ये मिल गया आपको इसका सिंप्लीफाइड इक्वेशन, ठीक है। चलो ये हो गया इनसाइड द स्फीयर, इससे आप लोग अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस बार मैं इस स्फीयर को ऐसे ही रखने वाला हूँ, इसलिए नोट डाउन कर लेना, इतना मैं जाने देता हूँ, ठीक है। ओके चलिए भाई, सॉरी, हाँ चलो भाई रेडी, ओके, हाँ ये तो सब सेम ही रहेगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, आउटसाइड द स्फीयर बात करेंगे, ठीक है। चलो फिर से हम लोग एक गाउसियन सरफेस गेस कर लेंगे, रेडी, ध्यान रखना भाई। अब ये गाउसियन सरफेस कहाँ पे होगी, इस स्फीयर के बाहर की ओर होगी, यू कैन सी, अगेन आई विल राइट हियर, it is, we are talking about Gaussian surface outside the sphere, ठीक है। और जिसकी रेडियस हम लोग निकालेंगे ओनली आर, जिसका रेडियस होगा आर रेडियस के हम लोगों ने गाउसियन सरफेस को गैस किया हुआ है, ऑब्वियसली वहाँ पे भी क्या होगा, हाँ सॉरी ध्यान रखना भाई, इस सरफेस के अंदर पूरे का पूरा चार्ज, पूरे का पूरा स्फीयर क्या हो रहा है, कवर हो रहा है, देखो। तो अब आप लोग चार्ज कितना लोगे, Q का Q ही लोगे, थोड़ा दिमाग चलाए, क्योंकि पूरी सरफेस, पूरा स्फीयर ही हमारे गाउसियन सरफेस में इनक्लोज हो रहा है। जैसे मैंने सेल में बताया था ना, आउटसाइड सेल गैस किया था तो पूरा चार्ज कवर हो रहा था, अंदर नहीं हो रहा था। तो चलिए थोड़ा काम आपका आसान हो जाएगा, डायरेक्टली ही मैं गाउसियन लॉ अप्लाई कर सकूंगा भाई, कितना ईजी हो गया देखो। क्यों, क्योंकि इस बार मुझे चार्ज फाइंड ही नहीं करना है, उस बार तो मैं आधा टाइम तो कहाँ पे चला गया, हमारा चार्ज फाइंड करने में चला गया इनसाइड द सरफेस, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई फाई इज इक्वल टू कितना होगा बताइए, ई इंटू डी ए
इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके चलिए भाई, ई को बाहर निकालोगे इंटू डी इज इक्वल टू कितना चार्ज कवर होगा, पूरे का पूरा चार्ज कवर हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे क्यू ही लिखूंगा। चलिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करोगे भाई सरफेस का, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है भाई गाउसियन सरफेस का सरफेस एरिया कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू क्या होगा बताइए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए ई को सब्जेक्ट बनाओगे क्या मिलेगा आपको क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर। चलिए क्या हो गया बताइए, इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर हो गया ना। देखो तो ऑब्जर्वेशन करो आप लोग, सेल के लिए और स्फीयर के लिए आउटसाइड आपको इक्वेशन सेम मिल रहा है के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब मैं अगर सरफेस की बात करूं ऑन सरफेस तो क्या होगा मेरे भाई, आप लोग पुट करोगे स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो आपको ई मिलेगा, आउटसाइड की बात हो रही है। ठीक है, कितना मिलेगा बताइए के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। यहां से आप लोग क्लियरली देख सकते हो भाई कि यहाँ पे ई कितना होगा, ई मैक्स मिलेगा कहाँ पे, उसकी सरफेस पे। ठीक है, और जैसे बाहर जाओगे वैसे वो क्या हो जाएगा, इस रिलेशन के साथ वो घटता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लियर लिखा हुआ है आउट सरफेस पे मैक्सिमम होगा 1/r² के मुताबिक वो कम होता जाएगा। ओके चलिए, तो आपको फाइनली क्या ग्राफ मिलेगा बताइए। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना, हाँ कि ई अगेंस्ट आप लोग डिस्टेंस सेंटर से लोगे तो इस बार सेंटर से 0 नहीं होगा भाई, इसलिए क्या होगा बताइए, जब तक सरफेस नहीं आएगी तब तक वो लीनियरली इंक्रीज होगा, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, ई विल बी प्रोपोर्शनल टू आर, लीनियरली इंक्रीज होगा। जैसे ही सरफेस मिलेगी उस सरफेस से वो क्या हो जाएगा, ई मैक्स हो जाएगा, फिर वो डिक्रीज होगा किस रिलेशन से, जो आपको ऑलरेडी पता है, इज प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिल गया इसका ग्राफ। चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो चलो भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ गाउस के लॉ में इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए, फिर इनफाइनाइट सरफेस के लिए, फिर सेल के लिए उसके इनसाइड आउटसाइड, और स्फीयर के लिए उसके इनसाइड और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। So thanks for watching this video. Take care of yourself and see you soon in the next lecture.